सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आज की डेट में हमसे पेरेंट्स ने पूछे उनके रिप्लाईज वीडियो के माध्यम से करेंगे। इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, स्कोर कार्ड में मार्क्स कम है तो क्या करें, अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या करें, और हमारे स्कोर कार्ड में हमें स्कूल मिल चुकी है या ऑनलाइन जो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का डेटा है वो कब स्टार्ट होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन के रिप्लाई इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन है कि कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं, सर जब हमारा स्कोर कार्ड हमने डाउनलोड किया ना तो हमारे मार्क्स कम शो हो रहे हैं। पहले जब ओएमआर सीट आई थी, बाद में आंसर की आई, तो पेरेंट्स ने ओएमआर सीट और आंसर की को डाउनलोड किया और उनको प्रॉपर ढंग से तैयार किया और चेक किया, और जब देखा तो उनके मार्क्स बन रहे थे। और अब जब उन्होंने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया तो उस स्कोर कार्ड में मार्क्स कम शो हो रहे हैं। और यदि ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इसका सीधा सा सोल्यूशन है कि आपको मेल करना होगा या फिर आपको आरटीआई लगाना पड़ेगा। जो भी मार्क्स डिस्क्रिपेंसी है या मार्क्स में जो कमी है, मार्क्स में जो बदलाव है, मार्क्स में जो परिवर्तन है, उसके लिए आपको एक आरटीआई लगाना पड़ेगा चेयरमैन सर को। तो वो चेयरमैन सर का आरटीआई कैसे लगाना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे डैशबोर्ड नंबर्स पे सिर्फ आप लिख दीजिए कि स्कोर कार्ड में मार्क्स में कमी है, या आरटीआई फॉर्मेट लिख दीजिए या मेल फॉर्मेट लिख दीजिए फॉर स्कोर कार्ड। तो हमारी टीम आपको फॉर्मेट भेज देगी, और फॉर्मेट भेजने के बाद आप मोबाइल फोन के थ्रू या घर में बैठ के लैपटॉप के थ्रू, या आप नहीं जानते तो आसपास में जो भी आपका साइबर कैफे है वहां जाके आरटीआई फाइल करवा सकते हैं। आरटीआई के लिए ज्यादा डिटेल तो नहीं दे पाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको गूगल पे टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आरटीआई ऑनलाइन का ये पेज खुलेगा, आपको आरटीआई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और ये क्लिक करने के बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे जाएंगे, ये सारी बातें आपको माननी है इनकी, और आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड अबो गाइडेंस, और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये डिटेल्स फिल करनी है। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्मेट पेस्ट करना है वो फॉर्मेट हम आपको यहाँ से भेज देंगे। उसमें एडिट करके इस फॉर्मेट को यहाँ डाल देना, कैप्चा डालना, और आगे जाके 10 रुपीज इसमें प्राइस रहेगा, वो 10 रुपए वहां पे डालने हैं आपको, और आपकी आरटीआई फाइल हो जाएगी। इसी ढंग से आप इनकी जितनी भी मेल आईडीज हैं उन सारों पे मेल भी करके छोड़ दो, क्योंकि ये काम घर बैठ के करना है। एक बार आपने फॉर्मेट तैयार कर दिया तो वो सब जगह भेज सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो हमने कर दिया कि यदि आपके मार्क्स कम शो हो रहे हैं तो आप ये काम करें। नंबर 2, सर अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या करें। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक का अपडेट ये है कि अभी तक जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है या जो AISSAC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है जिससे हम बता पाए कि जो लोग रजिस्ट्रेशन से रह चुके हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए सैनिक स्कूल ने कोई नया सेगमेंट या कोई नया टाइमलाइन डिसाइड किया है। बट आपको बोलूंगा आप लोग भी मेल करें, लेटर भेजें, और या फिर यहाँ कॉल करके पता करें। ये तीनों चारों काम में आप लगे रहें, क्योंकि यदि वो यहाँ से यदि आपको टाइम नहीं देते हैं तो मान के चलिएगा आपके बच्चे के मार्क्स कितने ही अच्छे क्यों ना है, अब वो जीरो कंसीडर होंगे और आपका बच्चा सैनिक स्कूल की फर्दर जितनी भी काउंसलिंग है वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और आपका बच्चा बाहर हो गया, ना तो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा और ना ही जो स्पोर्ट एडमिशन जो एकदम लास्ट में होगा 6 ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद एक 7वां जो होगा एक ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, स्पोर्ट एडमिशन होगा। एक ही दिन में सारे के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी और ऑफलाइन आपको स्कूल में जाके करना होगा, लेकिन उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आप लोग भी मेल करते रहें। मेल आईडी आपको पता ही है, नहीं पता तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करिएगा, हम भी आपको एक फॉर्मेट भेज देंगे और वहां पे मेल करके आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काम आप लोग करें। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर स्कोर कार्ड आ गया हमारा, तो स्कोर कार्ड में सर क्या है ना कि हमें हमारा स्कूल मिल गया। कई पेरेंट्स को लग रहा है कि उनको तो स्कूल मिल चुका है और अब उनको स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उनको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग जो स्कोर कार्ड देख रहे हैं वो स्कूल नहीं है बच्चों। जो स्कोर कार्ड के अंदर एक स्कूल का नाम लिखा आ रहा है, कुछ पेरेंट्स कंफ्यूजन में है कि उनको स्कूल मिल गया। नहीं, ये स्कोर कार्ड वाला जो स्कूल है वो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसी टाइम में जो लिखा हुआ है वो वाला स्कूल यहाँ पे आ रहा है, वो वाला स्कूल यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो स्कूल आपको मिला नहीं है। अभी देखो रिजल्ट आया है, अब आपसे चॉइस फिल कराई जाएगी कि आप लोग एक चॉइस फिल करें जिसमें 1 से लेके 74 तक यदि आपने
एसएस प्लस एनएसएस किया है तो, और आपने यदि ओनली एसएस किया है तो 1 से लेके 33 तक की चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए अपनी स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें, आज के दिन में लगभग 11-12 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ है। आधे घंटे का वीडियो है, लेकिन इतना जबरदस्त वीडियो है कि हर पेरेंट्स को आधा घंटा देके उसको देखना चाहिए। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी स्कूल को पहले नंबर पे रखना है, कौन सी को दूसरे पे रखना है, कौन सी को तीसरे पे रखना है। ये काम आपने करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतने सारे रिजर्वेशन के फंडे लगते हैं ना, कि अब इन सारे फंडों को ध्यान में रखते हुए जब भी हमारे पास आज अप्रोक्सीमेटली 1,500 से 2,000 कॉल और व्हाट्सएप मिला के आ रहे हैं हमारे पास, अब उन लोगों के कॉल रिसीव करके पर्सनली सबको रिप्लाई कर पाना या उन सबके लिए डेटा रीड कर पाना, आप भी जानते हैं क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो हमने एक वीडियो बनाया कि हम लोग कैसे करते हैं और हम लोग आपको किस ढंग से आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। तो ये अब आपको पर्सनल करना पड़ेगा। घर बैठ करके वो वीडियो को आधा घंटे का देखिए, एक लिस्ट तैयार करिए और उसमें हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि होम स्टेट को कैसे लेके चलना है, अदर स्टेट कैसे लेके चलना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब ये लिस्ट आप मेंशन कर देंगे, उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा और राउंड 1 में जो स्कूल मिलेगी वो वाली स्कूल आपके लिए होगी। फिर आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं या होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। बट ऑप्शन फिलिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार होने वाला है। तो ऑप्शन के लिए जो आपकी स्कूल की सीक्वेंस या प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट है, उस लिस्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए जब तक साइट के ऊपर कोई अपडेट नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे सर हमारा बच्चा तो क्वालिफाई हो गया, इसका मतलब क्या सीट मिल गई? नहीं, क्वालिफाई हो गया है इसका सिंपल मतलब इतना सा है कि यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तब तो इन बच्चों के तो कितने ही मार्क्स हो, चाहे 10 नंबर भी क्यों ना हो, क्वालिफाई लिखा आएगा। रीजन क्या है? इनके ऊपर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काम ही नहीं करता। इनको कितने नंबर लाओ, क्वालिफाई लिखा आएगा, नंबर 1 बात। और यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या डिफेंस से बिलोंग करते हैं, तो आपको ईच सब्जेक्ट में 25%, हर सब्जेक्ट में 25% नंबर लाना जरूरी है और सारे सब्जेक्ट को मिला के एग्रीगेट आपके 40% मार्क्स आना जरूरी है। ये 2 बड़े क्राइटेरियाज हैं। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और आप जनरल ओबीसी एससी डिफेंस से हैं, तो आप लोग भी क्वालिफाई क्राइटेरिया में आ गए। अब क्वालिफाई का मिनिमम क्राइटेरिया, मान लीजिए किसी बच्चे के 300 में से 130 नंबर वाला बच्चा भी क्वालिफाई हो सकता है, मिनिमम 120 वाला क्वालिफाई हो सकता है पूरे पूरे नंबर आए तो। अब 130 वाला या 120 वाला क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन आप देखिए ना, पेपर देने वालों का नंबर क्लास 6 में 1,55,000 के पार हैं। तो अब इतने तो सीटें नहीं है, तो सारे के सारे क्वालिफाई, लगभग 1,40,000 लोग क्वालिफाई हैं, तो इतनी सीटें ही नहीं है। सीटें तो खींच तान करके भी 10,000 के आसपास है, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। तो बाकी 1,30,000 बच्चों का क्या? उन बच्चों को सीट नहीं मिलेगी, कंफर्म है। तो फिर अब आपको देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पिछले साल की मेरिट देखनी है और उसके बाद आपको सोचना है कि अच्छा मुझे को स्कूल मिलने योग्य हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें अपने को इस वाले क्राइटेरिया में ध्यान रखनी है। अगली चीज सर, बार बार पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि सर कब आएगा ये जो लिस्ट है, हम लोगों ने चॉइस फिलिंग कब कराई जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है यहां पर कोई भी नया अपडेट नहीं आया। AISSAC लिखना है गूगल पे और ये वाली साइट खुल जाती है, इस पे जाते हैं तो इस पे कोई भी अभी अपडेट नहीं है। पुराना वाला अपडेट चल रहा है कि चॉइस फिलिंग का अपडेट, अभी तो कोई अपडेट नहीं है। साथ में यदि काउंसलिंग शेड्यूल में चले अपन लोग, यहां भी कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब काउंसलिंग का जो अभी तक जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया, अभी यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है। जैसे ही होगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। आई होप कि अब तक के जितने पेरेंट्स के क्वेश्चन थे हमने इसमें असेंबल किए। हम लोग पर्सनली आपके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और हम आपके वॉइस नोट के भी रिप्लाई कोशिश कर रहे हैं देने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कॉल है, फ्रिक्वेंट कॉल्स, फ्रिक्वेंट मैसेज हैं कि उनके रिप्लाई करने में थोड़े से असमर्थ हैं। लेकिन रिप्लाई करेंगे हर पेरेंट्स को, थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी तक जितने अपडेट्स हैं मैंने आपको बता दिया। आपको यदि कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन
छोड़ दें, जिससे कि मैं उस पे एक वीडियो बना दूंगा ताकि और लोगों तक भी ये सारे के सारे सवालों के रिप्लाई पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपने अब तक बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो वो दबा दो, क्योंकि अब आपके लिए हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं। और अब नया है कि यदि आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, जून में पेपर देने वाले हैं, तो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल चार्ज नहीं देने। 2 पेपर ड्यू हैं, 25 और 28। अभी एनरोल करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिख के मैसेज भेजिए, आरआईएमसी टेस्ट सीरीज। हमारी टीम आपको बता दी क्या करना है आपको। और अगर आपका सपना अगले साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल है, तो ये कॉम्बो बैच सिर्फ आपके लिए। डेली इसमें 2 से 3 घंटा क्लास आपकी आएगी। हम लोग आपको बैच का एक शेड्यूल और सूटेबल टाइम आपको देते हैं। बैच का साइज छोटा होता है, और इसके अंदर हम साल में 3 से 4 बार सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सारा कुछ देते हैं। बस बच्चे को थोड़ा टाइमली शुरू करवाइए। आप लोग गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे अच्छे कोचिंग्स की लिस्ट आएगी, यूट्यूब पे सर्च करिए, अच्छी कोचिंग लिस्ट आएगी। और आप अपने बच्चे को किसी भी कोचिंग में अभी से स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर के आप 7-8 महीने का थोड़ा टाइम रहेगा तो बच्चा अपने आप पे काम कर पाएगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, उसके लिए टास्क बड़ी है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं क्वालिफाई तो 1,40,000 है, सीटें सिर्फ 10,000 हैं, तो बाकी 1,30,000 नहीं जा पाएंगे, तो उनके मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह गए। तो ये चीज आपके बच्चे को अगले साल फेस ना करनी पड़े, इसलिए तैयारी भी से शुरू करें। और यदि आप एज ए कोचिंग हमें सेलेक्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज यहाँ पे हैं, आप वो जाके देख लें हम कैसा पढ़ाते हैं। और एज ए कोचिंग हम सेलेक्ट करते हैं तो डैशबोर्ड नंबर पे कॉम्बो बेस लिख के भेज दो, आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट ऑफर। क्योंकि एक बड़ा ऑफर 20 मई तक था, उसके बाद ये सेकंड ऑफर चल रहा है जो 31 मई तक है। अभी हमसे जुड़ने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे लिखिए कॉम्बो बैच, और आपको डिटेल मिल जाएगी। ये नंबर भाई सेव कर लो, और अपनी कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे वॉइस नोट या टेक्स्ट के रूप में डाल दीजिएगा। प्लीज कॉल रिसीव कर पाना क्वाइट इम्पॉसिबल हो रहा है अभी। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। द गुरुकुल इंस्टीट्यूट और इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप सर्च किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।